अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज देखें जी, हमने किचन की आखिरकार करके सेटिंग करनी स्टार्ट कर दी है। जितने भी डेकोरेशन पीसेस थे सबको वॉश करवाया है दोबारा से, ताकि जो भी थोड़ा सा डस्ट है या कुछ भी है किचन में रखे हुए होते हैं, थोड़े मतलब वो उनको ना जैसे ऑयली ऑयली हो जाते हैं, तो वो सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे मेरी मेड के साथ लग के तो मैं दोबारा से पूरा किचन सेट करूँगी, लेकिन हम सिर्फ उतना ही सामान को लेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि या पूरे कैबिनेट मतलब इतने मुश्किल से सारी डीप क्लीनिंग करवाई है, तो इनमें पेपर लगा देती हूँ, जो कि मुझ बेचारी से कुछ सही लगा कुछ गलत लगा, जैसा भी लगा। इससे ये होगा कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेंगे, बस एक दफ़ा कपड़ा लगाओ तो साफ़। तो इसलिए मैंने सारे कैबिनेट्स में जो हैं वो सब ये पेपर लगा दिया था, और कुछ में तो ये देखें बहुत ही अच्छे से लगा है, और कुछ में नहीं, जहाँ तक मेरा हाथ नहीं जा रहा था। खैर यहाँ से हम रूम के बाहर से भी, अपने अपार्टमेंट के बाहर से, सॉरी रूम के बाहर से कह रही हूँ, इसको भी थोड़ा डेकोर कर लेंगे। ये जो बच्चों का बंक बेड था, ये उसकी असल में जो है स्टेयर्स थी, जो कि मतलब पड़ी थी ऐसे ही, वो तो हटा दिया था। तो मैंने सोचा कि इसको जो है अपार्टमेंट के बाहर में सेट करते हैं, तो ताकि एंट्रेंस भी हमारी अच्छी से हो जाए। बाकी जो है सब लगे हुए थे माशाल्लाह, सब मिलजुल के काम कर रहे थे। आजकल हमारी ज़िंदगी का दारोमदार सिर्फ़ कॉफ़ी और सैंडविच पे चल रहा है। जब भूख लगती है, या आजकल नाश्ता हमारा वैसे यही हो रहा है। लेकिन आज क्योंकि हमारा किचन थोड़ा सेट हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है हम देखेंगे कुछ खाने पकाने का। अभी तक तो आप यकीन करें, और बाहर से ना इतना खा खा के इंसान तंग आ जाता है, तो फिर दिल करता है घर का खाना खाने को। और मैं ज़ैनब से कह रही थी कि मेरा इतना दिल कर रहा है दाल चावल खाने को। जैसे ही सारा किचन सेट हुआ, सबसे पहले दाल चावल बनाने मतलब इतना इतना दिल कर रहा था। आप कितना भी बाहर से खा लें या कुछ भी है, मतलब आप जो घर का खाना है वो घर का है। तो माशाल्लाह देखें, बाहर इस तरह से मैंने ये बाहर वाला वेलकम वाला जो मैट है वो भी चेंज कर दिया था, और कुछ इस तरह से बाहर से सेटिंग की थी। अभी मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ। थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेटिंग थोड़ी इसकी मैं चेंज करूँगी। तो ये वाला जो है मैट हमने अंदर बिछा दिया, कुशन चेंज कर दिया, एक छोटा सा रग पड़ा हुआ था कारपेट टाइप का, वो बिछा दिया। ये चेस्टर ड्रॉ अंदर पड़ा हुआ था, उसमें अंदर थोड़ा स्पेस कम था, तो ये भी मैंने ला के बाहर रख दिया। मतलब अंदर से चीज़ें ला के बाहर रख के इसको भी डेकोर कर दिया। मतलब कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, कुछ अंदर से चीज़ें उठाई, कुछ बाहर से उठाई, और करके इसको मिल मिला के तो अच्छे से हमारी एंट्रेंस पैसेज बहुत अच्छा सेट हो गया। और ये देखिए हमारा स्टैंड कितना अच्छा लग रहा है ना, तो ये मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। तो खैर यहाँ से हमारी सारी सेटिंग वेटिंग जो है वो आज हो गई है कंप्लीट। इसके बाद जो है वो आज हम चलेंगे किचन में, और किचन की फिर जितनी भी हमारी सेटिंग है जो भी है वो प्रॉपर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं लेट हो रही थी, मुझे जाना था वैक्सीनेशन के लिए। मेरा जो वीज़ा है वो क्योंकि पॉलर का है, तो उसके लिए मुझे 3rd डोज़, आज लास्ट डोज़ लगनी थी। उसके लिए वैक्सीनेशन मस्ट होती है। हर 3 मंथ के बाद आपको एक इंजेक्शन लगता है। तो मैं सिटी सेंटर गई थी, यहाँ पे है ताज हेल्थ केयर, तो वहाँ से मुझे लगवाना था। और देखें इस टाइम पे ना, दोपहर के टाइम पे इतना पुरसकून है सिटी सेंटर, मतलब कोई रश नहीं है। लेकिन यही आप जब शाम में आते हैं, रात में आते हैं, इस कदर भगदड़ मची हुई होती है, इतना रश होता है ना बहुत। ये फूड कोर्ट एरिया था छोटा सा, इसके बिल्कुल सामने ही ताज सेंटर था। तो यहाँ से जो है, यहाँ पे थोड़ा रश था खाने पीने वाला। यहाँ कारपोर पे जैसे लोग ग्रोसरी के लिए आते हैं, सब ट्रॉलीज यहाँ पे लगाते हैं और खाते पीते हैं। तो ये रहा जी, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ से लगवाते हैं वैक्सीनेशन। ये थोड़ी सख्त होती है, इससे थोड़ा टेम्परेचर भी हो जाता है, और बाजू भी 2 दिन तक तो हम मूव ही नहीं कर सकते। तो खैर ये तो लास्ट है आज, तो मैंने कहा ये भी काम कंप्लीट कर लें। लगना तो ये पहले था, लेकिन मैं क्योंकि पाकिस्तान चली गई थी, तो इसलिए मैं आज फिर लेट ही लगवाने आई थी। तो ये हैं जी डॉक्टर जो हमें लगाएंगी वैक्सीनेशन। तो ये लगवा के उसके बाद जी हम पहुँचे घर,
और अभी जो है मैंने थोड़ा रेस्ट की है। रेस्ट करने के बाद जो है वो ज़ैनब के भी ज़ाहिर है वो टीचर है, स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, वो भी 4 बजे तक आती हैं। तो मुझे ये था कि चलें जितना भी काम मैं कर सकती हूँ अकेले मतलब उतना कर लूँ। फिर मेड भी आ जाती है साथ, वो भी थोड़ी हेल्प करवा देती है। तो अभी हम चलते हैं किचन में। किचन में जाके जो थोड़ी बहुत सी सेटिंग जो है करने वाली रह गई है, कुछ सामान अभी रहता है बाहर जो रखने वाला है, वो सब रखती हूँ। और पहले की तरह इसको बिल्कुल रीसेट कर देंगे जैसे पहले था। कुछ चीज़ें जो हैं वो मुझे खुद रखना थी, इसलिए मैंने मेड को मना कर दिया था कि आप बस वो जितनी भी कैबिनेट वगैरह सेट करवा दिए मेरे साथ, बाकी कार्टून सारे खुल गए हैं, जो नहीं खोलने थे वो मैंने साइड पे रख दिए हैं। और ये हम अपनी ऑयल ट्रे सेट कर लेंगे। आपको पता है पहले भी मैंने यहाँ पे अपनी ऑयल ट्रे सेट करके रखी हुई थी। होता ये है कि फिर आप किचन में जब काम कर रहे होते हैं ना, तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल सामने होती हैं। ये जो है टिश्यू होल्डर मैंने उस दिन लिया था और आपको दिखाया भी था डे टू डे से, मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। तो काम करते हुए जो चीज़ें सामने होती हैं ना, ये फिर मतलब ईज़ी रह जाता है। तो ये ऑयल बॉटल भी मैंने उस दिन वहाँ से ली थी, ये भी मैंने आपको दिखाई थी जिस दिन मैं वहाँ से परचेज़ करके लाई थी। मतलब सारी शॉपिंग जो है वो इसी तरह से ही हमने की थी। और अभी हम इसको सेट करेंगे, सेट करके फिर अगर हिम्मत हुई, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि आज दाल चावल बनेंगे लेकिन अगर हिम्मत हुई तो मैं लाज़मी कोशिश करूँगी, और अगर नहीं हुई तो फिर नहीं, क्योंकि मुझे ना ऑलरेडी मेरे बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो गया था इंजेक्शन के बाद। तो ख़ैर यहाँ पर ये देखें मैंने पत्ती चीनी की छोटी-छोटी जो हैं वो सारी डाल के रख दी थी। ये एक में इलायची पाउडर था, इलायची थी, लौंग थे, मतलब जो चीज़ें मुझे सामने चाहिए थी ना वो मैंने सामने-सामने रख दी थी। और ये इतनी अच्छी लग रही थी ना, बहुत ही क्यूट सी लग रही थी। उसके बाद जी मेरे में बिल्कुल हिम्मत हो गई ख़त्म। ज़ैनब ने बनाया गरमा-गरम सूप आके, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही अपसेट हो रही थी। और उसके बाद हमने पी कॉफ़ी। ये था हमारा आज का पूरा दिन, आज की रूटीन। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।